वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस भी किसी काम ना आया। गंदम की सरकारी रेट पर खरीदारी नामुमकिन हो गई। सरकारी कीमत 3900 रुपये फी मन पर गंदम बेचना किसानों के लिए इम्तिहान बन गया। किसान गंदम 3000 रुपये फी मन बेचने पर मजबूर। मिडल मैन और आड़तियों की चांदी। खेतों में खुले आसमान तले पड़ी गंदम खराब होने लगी। खाद, बिजली और डीजल कई गुना महंगे हो गए। गंदम का रेट ना बढ़ सका। डीएपी का सरकारी रेट 6000 रुपये, किसानों को ब्लैक में 14000 रुपये की बोरी खरीदना पड़ी। यूरिया खाद की कीमत भी डबल। ट्यूबवेल के लिए डीजल कई गुना महंगा। बीजों के रेट भी बढ़ गए। बारदाना भी बर वक्त दस्तयाब नहीं। किसान को चारों अतराफ से परेशानी ने घेर दिया। लैंड माफिया है, शुगर माफिया है, गंदम माफिया है और यह शराफिया और बदमाशिया है कि जिसने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया गया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये किसान यहाँ पे भी मौजूद हैं। किसान 30 तारीख को पूरे मुल्क के अंदर भी एहतजाज करेंगे और अगर हमारे इन मुतालिबात को तस्लीम ना किया गया तो हाफिज नईमुर रहमान की हिदायत के मुताबिक अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। किसानों का 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज का ऐलान। कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब नसरुल्लाह गौराइया का कहना है कि खाद माफिया बेलगाम हो चुका है। गंदम का सरकारी रेट कम से कम 5000 रुपये मुकर्रर किया जाए। बारिशों से गंदम की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। खुद साख्ता महंगाई आवाम की जान पर बनाई। सब्जियों और फलों की कीमत में कमी ना आई। लहसुन अदरक 700, प्याज 160, टमाटर 100 रुपये फी किलो में दस्तयाब। सेब 350, पपीता 340 और स्ट्रॉबेरी 110 रुपये किलो तक बिकने लगी। पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर गरीब आवाम की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता होकर 595 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 237 रुपये पर बरकरार। अंडों की पेटी 6990 रुपये में बिकने लगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार डिप्टी वज़ीर आज़म मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार की तैनाती की मंजूरी कायद नून लीग नवाज शरीफ ने दी। काबीना डिवीज़न ने इसहाक़ डार की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइन की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि माशरे में अदल की बुनियाद पर तरक्की होती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि जब तक अदल का निज़ाम सही नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। IMF के पास जाना नाकामी का एतराफ़ है। मैंने जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के माबैन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर जब साइन हुआ तो ये जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी टू इम्प्लीमेंट इट और मैंने उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम किया। 85% उस पर अमल दरामद किया और कुछ नकात रह गए जो ऑपोजिशन की नॉन कोऑपरेशन की वजह से ना हो। सिविल सोसाइटी का अदलिया की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ एहतजाज। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर 2 अलग अलग एहतजाज में मुख्तलिफ तंजीमों के अफराद की शिरकत। शुरका ने कहा कि अदलिया इंसाफ की फराहमी पर तवज्जो मरकूज रखे। कॉन्फ्रेंस में इसराइल के मसालिम पर बात नहीं की जा रही। पेशावराना तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काम की जगह पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि लेबर कवानीन में तरमीम ला रहे हैं। पंजाब के हर वर्कर की सेहत बहबूद और हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब का सीनियर सियासतदान अफजल तारड़ की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। मरियम नवाज की मरहूम के साहबजादी सायरा अफजल तारड़ और अहले खाना से ताज़ियत। मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क कौम और पार्टी के लिए मरहूम की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी।
रेमून मैगसाय फाउंडेशन के जरिए तमाम ग्रैंड्स ऑफ सुपरहिट डायलॉग और ग्रैंड्स ऑफ द स्पिरिट बुक की तकरीब रुनुमाई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर ने डॉक्टर अमजद साकिब को कोशिशों को सराहा, कहा कि गरीबों की खिदमत के लिए हमारे हकीकी हीरोज हैं। गवर्नर पंजाब से रेमून मैगसाय फाउंडेशन के वफ्द ने मुलाकात की। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से ऑस्ट्रेलियाई सफ़ीर की मुलाकात। पंजाब को दरपेश तालीमी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलियाई सफ़ीर ने राना सिकंदर हयात के तालीमी विजन और इक़दामात की सलाहियत की ताउन की यकीन दहानी कराई। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने ये अपील की है कि बाज़ ग्रुप ऑनलाइन या सोशल मीडिया के ज़रिए हज बुकिंग कर रहे हैं और उनके पास कोई इजाज़तनामा नहीं है, लिहाजा हुज्जाज इकराम जो हज के लिए जाना चाहते हैं वो ऐसे तमाम ग्रुपों से और ऐसे तमाम अशखास से दूर रहें। 9 मई से आज़मीन हज की सऊदी अरब रवानगी शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कुछ हज और उमरा ग्रुप्स के पास सऊदी वजारत हज और उमरा का इजाज़तनामा नहीं, अवाम गैर रजिस्टर्ड कंपनियों के जरिए बुकिंग ना कराएं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कल से 2 रोज़ा मेडिकल कॉन्फ्रेंस और हेल्थ एक्सपो मुनक्किद कराने का ऐलान। PMA के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस में कल्चर शो का एहतमाम भी किया जाएगा। पोलियो के खात्मे के लिए कल से मुल्क भर में खुसूसी पोलियो मुहिम का आगाज। 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 3 मई तक जारी रहेगी। 2 करोड़ 40 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वजारत सेहत का कहना है कि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान शहरी महकमे सेहत की टीमों के साथ ताउन करें, अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। जाल सार्स माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के रेडार पर आ गया। DG फूड अथॉरिटी का मुल्तान रोड पर मीट प्रोसेसिंग यूनिट पर छापा। 2000 किलो ज़ायदुल मयाद और फंगस ज़दा गोश्त बरामद। तर्जुमान के मुताबिक गोश्त को गंदे बदबूदार चिलर्स में स्टोर किया गया था। FBR की ताजिर दोस्त ऐप बुरी तरह से फ्लॉप। सिर्फ 105 दुकानदारों ने रजिस्ट्रेशन कराई। FBR का रजिस्टर्ड ना होने वाले ताजिरों के खिलाफ एक्शन का फैसला। FBR के मुताबिक तमाम दुकानदारों को जबरदस्ती रजिस्टर्ड किया जाएगा। मिस्री शाह में टारगेट किलर्स का निशाना बनने वाले सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान, सेक्रेटरी होम नूरुल अमीन मेंगल, पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की शिरकत। शहीद सब इंस्पेक्टर को गर्दन, छाती और पेट में 3 गोलियां लगी थीं। IG पंजाब का फर्ज की राह में बेमिसाल कुर्बानी पर शहीद को खिराज अकीदत। IG पंजाब पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए पेश। पुलिस मुलाजमीन को तिब्बी अखराजात की अदायगी के लिए मजीद 20 लाख रुपए जारी कर दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए मजीद इक़दाम जारी रहेंगे। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का शहर के मुख्तलिफ थानों का दौरा। थाना शादबाग, नौलखा, मिस्री शाह और बागबानपुरा में फ्रंट डेस्क, हवालात और वेटिंग एरिया का मुआयना किया। DIG ऑपरेशंस थानों की नफरी से भी मिले। स्ट्रीट क्राइम और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने की हिदायत। कहा कि पतंगबाजों को भी कानून के दायरे में लाएं। ट्रैफिक पुलिस का ई चालान के नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग। कार्रवाई के लिए 5 टीमें तश्कील। गाड़ियों को पुलिस स्टेशन और सेक्टर्स में बंद किया जाएगा। CTO का नंबर प्लेट्स पर काले पेपर और हिंद से गैर वासे करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। 6 माह से बिजली और पानी बंद। जून में थीम पार्क के रिहायशियों का एहतजाज। कहते हैं कि इंतजामिया बिलावजह नोटिस भेजकर हरासा कर रही है। आवाज उठाएं तो जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। वज़ीर आला का नोटिस लें, कब्जा माफिया से निजात दिलाएं।
तालीम के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि मेरे घर में भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की रोशनी पहुंची। हमारे नौजवान दुनिया भर में इल्म की शम्मा जला रहे हैं। हुकूमत सेहत और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। कोशिश है कि हर बच्चा तालीम हासिल कर सके। कॉन्वोकेशन में 100 तलबा में गोल्ड मेडल और 700 तलबा में असनाद तकसीम। पंजाब यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों का आगाज। यूनिवर्सिटी ने दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट लाजमी करार दिया। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद ने कहा कि एंट्री टेस्ट का इनेकाद लाहौर समेत मुल्क के तमाम बड़े शहरों में किया जाएगा। चीनी और उर्दू जबान के फरोग के लिए बड़ा इकदाम। बीगन हाउस यूनिवर्सिटी और चीनी कौंसिल खाने का मफामती याददाश्त पर दस्तखत। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चाइनीज स्टडीज चेयर कायम। चीनी कौंसिल जनरल कहते हैं कि कुछ शिद्दत पसंद सी पैक मंसूबे को खराब करना चाहते हैं, लेकिन चीनी हुकूमत मंसूबा हर हाल में मुकम्मल करेगी। परिंदे पालने का कारोबार फरोग पाने लगा। लव बर्ड सोसाइटी ने ग्रैंड नेशनल लव बर्ड बेबी शो सजा दिया। तकरीब में परिंदों के शौकीन अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। ख्वातीन को घरों में रहते हुए लव बर्ड के कारोबार का मशवरा। लव बर्ड सोसाइटी के सरपरस्त आला कासिम जफर कहते हैं कि खूबसूरत परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम करना होगा।